Hello, good morning, children. I am your English literature teacher Sunita Rathod and I welcome you all in English literature class. Today we will start page number 70 of chapter number 2 of section 2. ठीक है. In yesterday's class हमने जो है complete करा था पेज नंबर 69. In that हमने पढ़ा कि गीता was very worried about सीता. ठीक है. जो गीता है वो बहुत ही सीता को लेकर बहुत वरिड थी. ठीक है. और जो है वो स्कूल भेजना चाहती थी. ठीक है. उसके अंदर डिज़ायर थी, इच्छा थी इसको स्कूल भेजने की. ठीक है. बट परी जो है उसके थोड़े अगेंस्ट होती है. परी को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता है. ठीक है. उसको ऐसा लगता है कि अगर आप सीता की कोई हेल्प करना चाहते हो तो उसको ज्वेलरी दे दो, उसको दहेज दे दो, उसकी शादी में उसकी मदद कर दो. ठीक है. तो गीता उदास हो जाती है. भगवत सिंह जी आ जाते हैं. ठीक है. अब जब उदास बैठी होती है तो धापू उसकी जो पर्सनल मेड होती है वो गीता के पास आती है और उसको सजेस्ट करती है कि भगवत सिंह जी को ये सजेशन दो, भगवत सिंह जी ज़रूर हेल्प करेंगे, वो हमेशा सही डिसीजन लेते हैं. ठीक है. तो गीता बताती कि वो तो उनसे बात भी नहीं करती. तो बोले कि जब एक बार कमरानिसा ने मना कर दिया था उनके पेरेंट्स के घर जाने से तो धापू ने ही उनकी बात को उन तक पहुँचाया था. तो ये बात भी धापू जो है उनको तक पहुँचा देगी. ठीक है बेटा. अब हम आगे स्टार्ट करते हैं. ठीक है. भगवत सिंह जी केम इनटू द वुमेंस कोर्टयार्ड. भगवत सिंह जी जो है वुमेन कोर्टयार्ड में आते हैं. ही वोर अ वाइट स्टार्च शर्ट. उन्होंने बिल्कुल सफ़ेद कलर का जो है प्रेस करा हुआ जो है शर्ट पहन रखा था. ओवर लूज वाइट पैंट और नीचे वाइट कलर की लूज पैंट रखी थी. हिज टॉल इरेक्ट बॉडी वॉज रैप्ड इन ग्रे शॉल. और उनका लंबा सा शरीर जो है काले रंग के शॉल से ढका हुआ था. गीता स्टूड बिहाइंड द मेड्स एंड विद दैम बेंट लो विथ फोल्डेड हैंड्स एंड टच द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिम. अब सारी नौकरानियाँ वगैरह उनके आगे खड़ी हो जाती हैं और ज़मीन को छूती आशीर्वाद लेने के लिए. देयर वॉज अ नेचुरल सिंपल एलिगेंस इन द मैन डैट कमांडेड रिस्पेक्ट. एक तरीके से एक सिंपल सा एलिगेंस था आदमियों के अंदर और जिसकी वजह से जो है रिस्पेक्ट दी जाती थी उन्हें. A wonderful calm seemed to radiate from his reserved personality. In this presence, people were subdued. There was an aloof reticence in his bearing that he did not permit फेरेवली. ठीक है. तो एक तरीके से लापरवाही वगैरह को वो जो है बर्दाश्त नहीं करते थे. तो एक तरह से एक कामनेस थी. कहते भी कुछ नहीं थे बट उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती थी कि हर कोई उनके ऑर्डर्स को फॉलो करता था. ही टॉक्ड अ वाइल टू द मेड्स enquiring about their children and then went into the वुमेन सिटिंग रूम. वो जो है नौकरों से बातें नौकरानियों वगैरह से बातें करते, उनके बच्चों वगैरह के बारे में पूछते, फिर अपने कमरे में चले जाते. वाइल ही टॉक धापू नज्ड गीता शी अंडरस्टैंड दैट शी शुड गो इन टू द एडजॉइनिंग रूम एंड वेट देयर. जब वो धापू से बात कर रहे थे. ठीक है. तो गीता उसे मना करती है. ठीक है. कि उसे पास के जब तक भगवत सिंह जी पास के कमरे में नहीं चले जाते उन्हें उसे इंतज़ार करना चाहिए. Gokul put a small lacquered stool in front of him. Pari sat on the floor at a little distance for him, her sari drawn over her face. Gokul brought in the silver thali and placed it on the stool. Pari looked into the contents of each cup to make sure that the cook had put enough ghee in the vegetables. अब गोकुल जो है एक स्टूल लगाता है, स्टूल के ऊपर चांदी की थाली रखता है. ठीक है. गोकुल जो होता है वो भगवत सिंह जी का पर्सनल मेड होता है, खाना वही खिलाता है उनको. ठीक है. चांदी की थाली लगाता है. परी पास में ही खड़ी हो जाती है घूंघट करके और इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखती है कि सब्जियों वगैरह के अंदर जो है घी वगैरह नौकरों ने ढंग से डाला है या नहीं डाला. द फूड इज़ नॉट एज गुड हुकुम एज वन कमरानिसा इज़ हेयर टू सुपरवाइज सेट परी हमली. अब परी जो है बड़े ही हमली तरीके से अरुणता से बोलती है कि खाना इतना अच्छा नहीं है हुकुम, जब कमरानिसा तो अच्छे से सुपरवाइज करती थी. देयर इज़ टू मच परी, आई कैन नॉट पॉसिबली ईट ऑल दिस सेट भगवत सिंह जी टेकिंग आउट अ कप फ्रॉम द थाली एंड पुटिंग इट अनदर स्टूल. अब भगवत सिंह जी बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा है परी, मैं इतना नहीं खा सकता हूँ, और कुछ कप जो है बाहर निकाल देते हैं. दिस इज़ नॉट टू मच हुकुम, बीनी जी हैज़ पर्सनली सीन टू द कुकिंग. यू मस्ट टेस्ट अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग सेट परी पुटिंग द कप बैक इन द थाली. अब परी जो है वापस कप को थाली में रखती हुई बोलती कि बीनी जी ने अच्छे से सुपरवाइज़ करा है. ठीक है. आप टेस्ट तो करिए. हाउ इज़ बीनी जी? शी इज़ वेल हुकुम. बोल बीनी जी कैसी हैं? बोले अच्छी हैं. Bhagwat Singh ji ate while Pari talked. She told him about the brother-in-law's health and how things were in other havelis. She told him that the accountant of Jeevan Niwas had a son. Bhagwat Singh ji listened attentively. He depended on Pari to keep him informed about his obligations to other havelis. अब भगवत सिंह जी खाना खाते हैं. परी उनको बातें बताती हैं, उनके साले के बारे में बताती हैं, बाकी हवेलियों की बातें बताती हैं कि जीवन निवास का जो मुनीम है उनके लड़का हुआ, इस तरीके से मतलब सारी बातें बताती हैं. परी
I hope Beanie ji does not feel lonely. This is a big house and it can be depressing at times, especially for someone like her. फिर बोलते हैं परी जी, बीनी जी जो है मेरे ख्याल से अकेला नहीं महसूस करती होंगी, क्योंकि ये घर बहुत बड़ा है. कई बार ऐसा होता है कि हम कई समय पर अकेलापन महसूस करते हैं. दिस टाइम बोथ हर मदर इन लॉ एंड अजय आर अवे. इस टाइम उनकी सास भी बाहर है, अजय भी बाहर है. आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ हर. मेरे ख्याल से आप लोग उसका देखभाल कर रही होंगी. देयर वॉज डीप कंसर्न इन हर वॉइस एज ही स्पोक. उनकी आवाज़ में एक तरीके की परवाह थी जब वो बातें कर रहे थे. अ ग्रेट सर्ज ऑफ अफेक्शन फ्लडेड गीता's being as she heard the words from behind the door. अब जैसे ही वो दरवाजे के पीछे से गीता ये सब बातें सुनती है तो एक तरीके का बहुत अफेक्शन आता है. शी लॉन्ग टू एक्सप्रेस हर फीलिंग ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन टू हर फादर इन लॉ. वो अपनी इच्छाएं जो अपने फादर इन लॉ के सामने जाहिर करना चाहती थी. बट दैम एट द कोल्ड डिसअपेयर डैम्ड हर इमोशंस. लेकिन फिर एक तरीके की निराशा उसके इमोशंस पर आ जाती है. शी हेटेड द एंटिक्विटी डेट प्रिवेंटेड अ डॉटर इन लॉ फ्रॉम टेकिंग फ्रीली टू हर फादर इन लॉ. उसे इन बातों से नफरत थी कि ऐसे रिवाज जो कि एक बहू को अपने ससुर से बात करने से मना करते थे. इवन आफ्टर 7 years आई एम अ स्ट्रेंजर टू दोज दैट आर माइन. उसे ऐसा लगता था कि 7 साल बाद में भी जो लोग मेरे हैं आज भी उनके लिए मैं अजनबी हूँ. एंड आई विल ऑलवेज रिमेन अ स्ट्रेंजर. और मैं हमेशा अजनबी ही रहूँगी. शी थॉट होपलेसली. अब बड़ा ही निराशा से वो सोचती है. तो बेटा हमने ये पेज नंबर 70 जो है वो कंप्लीट कर लिया है. अब इसका हमारा एक ही पेज रिमेनिंग है तो हम ये भी कंप्लीट कर लेते हैं. नो परी, आई कैन नॉट ईट अनदर रोटी. आई कैन नो लॉन्गर डाइजेस्ट ऑल दिस रिच फूड. यू फॉरगेट आई एम गेटिंग ओल्ड सेड भगवत सिंह जी विद अ स्माइल. अब भगवत सिंह जी मुस्कुराहट के साथ में कहते हैं परी मैं और नहीं खा सकता हूँ. आप भूल गई हो मैं इतना हजम नहीं कर सकता हूँ. Dhapu had come and sat with Geeta and she helped Khyali in the kitchen. This was the moment to speak. Bhagwat Singh ji was about to get up. अब भगवत सिंह जी खड़े ही होने वाले होते हैं और धापू जो उनसे बात करती है. हुकुम बीनी जी wants to ask your advice. हुकुम बीनी जी आपकी सलाह लेना चाहती है. धापू ने कहा. ड्रैगिंग herself near the half open door. आधे दरवाजे को जो है बंद करते हुए. भगवत सिंह जी पुश द स्टूल अवे एंड वेटेड द मेड टू कंटिन्यू. भगवत सिंह जी जो है वो स्टूल को इधर करते हैं और नौकरानियाँ जो का इंतज़ार करते हैं बोलने के लिए. हुकुम बीनी जी वॉन्ट्स टू आस्क यू वेदर सीता शुड गो टू स्कूल. हुकुम बीनी जी जो है पूछना चाहती है कि क्या सीता स्कूल जा सकती है. ठीक है बेटा कल हम कंप्लीट करते हैं. ठीक है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो आप कल मैं इसको वापस से पढ़ा दूँगी. ओके थैंक यू. हैव अ नाइस डे.